हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, कल हम सब बहुपद पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम सब क्या पढ़ेंगे? दो चर रेखीय समीकरण युग्म। इस समीकरण को सिर्फ 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है बच्चों। कितने प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? 3 प्रकार से। वो कौन कौन से रेखाएं हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं बच्चों। प्रतिच्छेद रेखाएं, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। समांतर रेखाएं एक किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी बच्चों। संपाती रेखाएं ये प्रत्येक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर उपस्थित होती हैं बच्चों, इसलिए इसे संपाती रेखाएं कहलाती हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों कि क्या सर हमेशा इस तरह से दिया रहेगा? नहीं बच्चों, वो हमेशा समीकरण आपको देगा। क्या देगा? समीकरण। आपसे पूछेगा क्या वहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है, क्या वहाँ समांतर रेखाएं हैं, क्या वह संपाती हैं बच्चों। तो इसे हल करने के लिए क्या आपको हमेशा चित्र बनाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आपको हमेशा चित्र नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको हल करने के लिए इससे कुछ तरीके हैं बच्चों, उसे आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। ले लिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए पहला बच्चों ध्यान दीजिए, पहले समीकरण लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तब ध्यान देना बच्चों, पहला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ध्यान देना बच्चों, इसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं बच्चों? संपाती भी बोलते हैं, ठीक ना बच्चों। संगत भी बोलते हैं। संगत अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित रूप से अनेक हल बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 संपाती बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक भी बोलते हैं बच्चों, ठीक ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है बच्चों a1 बटा a2। बच्चों ध्यान देना, समीकरण ऐसे ही आएगा। यही एक समीकरण है जो इसे 3 भागों में 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। ये समझ लीजिए हर प्रकार से समीकरण में अलग, इसी समीकरण से ये बना रहे हैं, ठीक ना बच्चों। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तब क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, पहले होगा समांतर, समांतर। दूसरा होगा बच्चों असंगत। तीसरा होगा बच्चों कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक ना बच्चों। 3 है, कामन मतलब है बच्चों 3 प्रकार से है। ध्यान दीजिए, समांतर भी बोल सकते हैं, इसे असंगत भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? कोई हल नहीं है। तीसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। या बच्चों या इस प्रकार से भी आता है बच्चों, क्या आता है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अगर इतना भी दिया हो तब भी वही कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, संगत और अद्वितीय
अद्वितीय हल बच्चों। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है बच्चों कि सर आप पहले वाले में भी संगत लिखाए हैं और लास्ट वाले में भी संगत लिखाए हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों, संगत मतलब होता है बच्चों या तो सभी, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और आप लोग सब एक साथ बैठेंगे तो क्या कहलाएंगे, संगत में हैं। सभी बच्चे क्या हैं, संगत में, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर सब पढ़ने वाले बच्चे के साथ साथ कोई एक बिना पढ़ने वाला बच्चा अगर बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ने वाले के साथ एक बेकार भी बैठा है, अर्थात क्या है, असंगत है बच्चों। क्या है, असंगत। मेरे कहने का अर्थ है बच्चों, या तो सभी पढ़ने वाले बच्चे हों या तो ना पढ़ने वाले बच्चे हों। अगर सभी पढ़ने वाले हों तो तब भी संगत होगा, ना पढ़ने वाले भी हों तब भी संगत कहलाएगा, अर्थात वो एक संगत में बैठे हैं बच्चों। अगर पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला दोनों साथ में हो तो क्या कहलाएगा, असंगत बच्चों। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे तीनों बराबर थे, तीनों क्या थे, बराबर थे, अर्थात तीनों पढ़ने वाले थे, अच्छे बच्चे थे तो संगत में आए। तीनों बच्चे देखिए नहीं पढ़ने वाले हैं, देखिए नहीं पढ़ने वाले, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, अर्थात ये भी क्या हैं, असंगत में हैं, अपने संगत में हैं बच्चों। तीनों अपने साथ असंगत बच्चे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में, यहाँ पे एक बराबर में है, एक बराबर में नहीं है, अर्थात एक पढ़ने वाला है, एक और पढ़ने वाले नहीं हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तब इसका सवाल कराते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए बच्चों, जल्दी कीजिए, ले स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए याद कर लीजिएगा बच्चों, याद करेंगे तभी इसका सवाल आगे लगेगी बच्चों। ध्यान दीजिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल इनसे जरूर आता है बच्चों, बहुविकल्पी में भी आता है बच्चों, और सवाल 1 नंबर के ये पूछता है कि बताइए संगत है कि असंगत है बच्चों, या संपाती है कि समांतर है, या प्रतिच्छेद है बच्चों। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आएगा, ठीक ना बच्चों। इसे आप जरूर से जरूर पढ़ लेना बच्चों, इसे जरूर से याद करना बच्चों। ध्यान दीजिए, क्या करना है, 2 समीकरण है, अगर तीनों बराबर हैं, तीनों का अनुपात अगर बराबर है तो संपाती होगा बच्चों, संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 है बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, समांतर होगा, और क्या होगा बच्चों, असंगत होगा और कोई हल नहीं। तीसरा बच्चों, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, या मतलब ध्यान देना बच्चों, कभी कभी सवाल में तीसरा वाला नहीं देता, ठीक ना बच्चों। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 मिल गया बच्चों, तब भी वह प्रतिच्छेद ही कहलाता है, तीसरा वाला मिले चाहे ना मिले, ठीक ना बच्चों। दूसरा वाला क्या होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेद कहलाएगा बच्चों, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, या a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये क्या होंगे, प्रतिच्छेद होंगे, संगत होंगे और अद्वितीय हल होंगे बच्चों, ठीक ना। इन सबको, इन सब ना जितने हैं 9 हैं, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। याद का बच्चों, आप प्रैक्टिस जब करते रहेंगे बच्चों ये याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है बच्चों, आप बार बार बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, याद हो जाए बच्चों। ऐसा जब सवाल हल कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए अब इसका सवाल हल करते हैं बच्चों, ठीक ना।
चलिए बच्चों 4x प्लस 5y, पहली सवाल बच्चों 4x प्लस 5y बराबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 5। दूसरी सवाल बच्चों 2x प्लस 10y बराबर 20, 4x प्लस 20y बराबर 40। ठीक ना बच्चों। चलिए दोनों सवाल हल करते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। बच्चों आप सबको इस सवाल को हल करने के लिए ये पता करना है कि आइए बताइए इसमें प्रतिच्छेद, किसमें प्रतिच्छेद है, संपाती या क्या है बच्चों, समांतर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप सबको इसे हल करने के लिए समीकरण को हल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसका अनुपात निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, अनुपात। चलिए अनुपात निकालिए। ये a1 है, ये b1 है, ये क्या है c1 है। पहले आप इसे उस तरफ ले जा सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर c1 वाले का चिन्ह इस तरफ सेम है तब आप उस तरफ ले जाइए, अन्यथा मत ले जाइए। अगर चिन्ह विपरीत है तब आप उसे उस तरफ ले जा सकते हैं। ठीक ना बच्चों। चलिए हल करते हैं बच्चों आराम से। ठीक ना बच्चों। चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिए। a1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 4, कितना है बच्चों 4। और a2 का मान कितना है बच्चों 2, कितना है बच्चों 2। और b1 का मान कितना है बच्चों 5, b2 का मान कितना है बच्चों 3, c1 का मान कितना है बच्चों 10 और c2 का मान कितना है बच्चों 5 ना बच्चों। देखिए a1 का मान कितना है बच्चों 4, a2 का मान कितना है बच्चों 2, b1 का मान कितना है बच्चों 5 और b2 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना है बच्चों 5 ना बच्चों। अब आपको अनुपात निकालना है, निकालिए अनुपात। a1 बटा a2 निकालिए। a1 का मान 4 बटा में 2 बराबर कितना है बच्चों 2 बटा 1 ना बच्चों। देखिए a1 का मान 4 और a2 का मान 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2। ठीक ना बच्चों। चलिए आगे निकाल लीजिए। b1 बटा b2, b1 बटा b2। चलिए b1 कितना है बच्चों, b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है बच्चों 3। क्या ये कटेंगे, नहीं कटेंगे। चलिए c1 बटा c2 निकाल लीजिए। c1 का मान कितना है बच्चों 10, c2 का मान 5 बराबर कितना है बच्चों 2 बटा 1। चलिए बच्चों अब देखिए ये दोनों बराबर आए हैं, क्या ये बराबर आया है, नहीं आया है। कैसे आया लिखा जाएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बताइए बच्चों, 3 फार्मूला आप लोग लिखाए, एक किस में आया है। आप बोलेंगे सर ये किसी में नहीं आया है, यहाँ पे नॉट इक्वल है, ये बराबर है, आपको लिखाए ही नहीं। तीसरा वाला बराबर वाला कस याद कीजिए, तीसरा वाला जो लिखा था या में a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तीसरा वाला हटा दिए थे, याद कीजिए वही वाला है। आपको मैं बोला यहाँ पे अगर नॉट इक्वल मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद कहलाएगा। तीसरा वाला फिर चाहे जाया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इससे हमें नहीं देखना है, तब जब यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कहलाएगा बच्चों, प्रतिच्छेद। और क्या नाम है बच्चों इसका, संगत। क्या नाम है बच्चों, संगत। और क्या नाम है बच्चों, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बच्चों। क्या नाम है बच्चों, अद्वितीय हल बच्चों। समझ में आ बच्चों सबसे। चलिए फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 2 समीकरण आपको हमेशा दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बच्चों समांतर, प्रतिच्छेद, संपाती
इनमें से कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, A1 कितना दिया है, तुलना कर लीजिएगा। A1 का मान 4 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान कितना है 5 और B2 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है 10, C2 का मान कितना है 5। अब आपको पहले अनुपात निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, अनुपात। A1 बटा A2 निकाल लीजिए। 4 बटा 2 कितना आया, 2 बटा A। B1 बटा B2 कितना आया, 5 बटा 3। C1 बटा C2 कितना आया, 2 बटा 1। ध्यान दीजिए, फिर सूत्र पे रख लीजिए। देख लीजिए, जो बराबर हो बराबर पे रखिए, जो बराबर पे नहीं है उसे बराबर पे नहीं रखना है। देखिए A1 बटा A2 का A1 A2 B1 B2 के बराबर आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए कट लगा दीजिए। C1 बटा C2 बराबर आया था इसे, इसलिए यहाँ पे क्या है, बराबर लगा दिए हैं ना। ये किसके बराबर आया है, इसके बराबर आया है, लेकिन इसके बराबर नहीं आया है। ठीक ना बच्चों, तो आप इसे उस तरफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बराबर C1 बटा C2, तो देखिए इसके बराबर आया है ना, क्या इसके बराबर आया है, नहीं आया है ना, इसलिए एक किस में चला जाएगा, तीसरे में। आपको ये सबसे पहले ध्यान देना है बच्चों, A1 बटा A2 अर्थात यश का गुणांक, यश के गुणांक का अनुपात बराबर y का गुणांक का अनुपात अगर बराबर है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, तब अगला वाला देखना है। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद कहलाएगा बच्चों। ठीक ना बच्चों, अब आप लोग 2 मिनट मैं दे रहा हूं, आप लोग इसे हल कीजिए, जल्द से जल्द कीजिएगा बच्चों, जल्दी। कर लिए बच्चों, चलिए आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब मैं भी करा दे रहा हूं, अपना आंसर मिलाइएगा बच्चों, ठीक ना। चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है, आपको प्रदर्शित करना है ना। चलिए A1 कितना है बच्चों, 2, कितना है बच्चों 2। A2 कितना है बच्चों, A2 का मान कितना है 4, बोलते जाइए बच्चों, बोलते रहिए। चलिए B1 का मान कितना है बच्चों 10, कितना है बच्चों 10। B2 का मान कितना है बच्चों 20, कितना है बच्चों 20। चलिए C1 का मान कितना है बच्चों 20 और C2 का मान कितना है बच्चों 40, यही है ना बच्चों। अब अनुपात निकालिए, A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 का मान कितना है बच्चों 2, A2 का मान 4, कितना आ गया 1 बटा 2। B1 बटा B2 निकालिए बच्चों, B1 बटा B2, B1 का मान 10, B2 का मान 20, कितना है बच्चों 1 बटा 2 आया बच्चों, कितना आया 1 बटा 2। C1 बटा C2 निकालिए, C1 बटा C2, C1 का मान 20, C2 का मान 40, कितना बच्चों 1 बटा 2 आया बच्चों। अब देखिए देखिए मिला लीजिए, क्या तीनों बराबर आए हैं बच्चों, क्या जो अनुपात आप निकाले हैं तीनों का, क्या ये तीनों अनुपात बराबर आए हैं। देखिए आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं। जब आए हैं बच्चों तो आप सूत्र पे रखिए, क्या लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब बताइए आप लोग, इसका नाम बताइए, कौन कौन से नाम होंगे, हाँ कौन से नाम होंगे, संपाती। कौन से नाम होंगे, संपाती। और क्या होंगे बताइए, हाँ बहुत बढ़िया कि सर संगत भी होगा सर। और क्या होगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से
रूप से अनेक हल, अनेक हल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी सवाल में अनेक हल लिखा रहे बच्चों, तब भी ध्यान दीजिएगा वो अपरिमित ही है। भला बच्चों, ठीक ना बच्चों? ठीक ना बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी सवाल में अगर अनेक हल भी लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों? अनेक हल भी लिखा रहे, तो आपको ध्यान देना है वो क्या कहलाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक ना? उस जानवर आपको फंसाने के लिए सिर्फ क्या लिख देता है? अनेक हल। अब बच्चे सोचते हैं सर ये तो लिखा गया नहीं है, हमें तो लिखा गया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ध्यान दीजिएगा, वो अनेक हल तो मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक ना बच्चों? ये ध्यान दीजिएगा, आप सबको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा बच्चों। ठीक ना बच्चों? ये ध्यान दीजिएगा, इसे नोट करके रखिएगा, इससे सवाल बहुत आते हैं बच्चों। ठीक ना? चलिए एक बार देख लीजिए, एक बार 2 मिनट दे रहा हूं, फिर इसके सवाल और बताने की कोशिश करता हूं बच्चों। कर लीजिए बच्चों। कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, अब जो हम अभी क्या निकाल रहे हैं बच्चों? आपको समीकरण दिया है। क्या दिया है बच्चों? समीकरण दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें संगत है कि असंगत है, कि प्रतिच्छेद है, कि संपाती है, कि समांतर है। लेकिन बच्चों इस तरह के सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत कम ही उम्मीद है कि आएंगे। अब आप सबका फिर क्वेश्चन होगा कि सर आएगा क्या? हाँ आएगा, लेकिन जस्ट उल्टा आएगा बच्चों। अब आपको बोल देगा पहले कि ये दोनों समीकरण समांतर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे अचर संख्याएं लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे के देगा, या जी देगा, पी देगा, एफ देगा, और उसका आपको आपसे मान पूछेगा बच्चों। जैसे मैं सवाल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक ना बच्चों? के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय संगत है। संगत है बच्चों। सवाल देखिए क्या दिया है? 2x माइनस 3y बराबर के, पहली है। दूसरा क्या दिया है? 4x प्लस 5y बराबर 3। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको? अनुपात निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों? अनुपात निकालना है। अब आप थोड़ा सा अनुपात निकाल के तुलना करना है कि किसमें आपको ये संगत में है। संगत दो है भाई बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक था संपाती वाले में, एक किसमें का था? प्रतिच्छेद वाले में। किसमें था बच्चों? प्रतिच्छेद वाले में। तो पहले इसका अनुपात निकाल लीजिए। चलिए डाट निकाल दे रहे हैं बच्चों। A1 बटा A2 निकालिए। A1 का मान कितना है बच्चों? 2/4। तो कितना आ जाएगा? 1/2 बच्चों। फिर निकालिए B1 बटा B2 निकालिए बच्चों। B1 का मान कितना है? -3/5 बच्चों। समझ नहीं आया बच्चों? आ रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, और तीसरा निकालिए C1 बटा C2 निकालिए। कितना दिया है? K/2।
3 दिया है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों मिल रहे हैं बच्चों? मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है अर्थात ये संपाती वाले में न होकर कौन में जाएगा? प्रतिच्छेद वाले में बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। तो प्रतिच्छेद का सूत्र लगाइए, क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब मान रख लीजिए बच्चों, क्या रखेंगे? 1/2 नॉट इक्वल -3/5 नॉट इक्वल K/3। अब आपको दो बेरी तुलना करना है बच्चों, एक बेरी इससे तुलना करना है, एक बेरी इससे तुलना करना है बच्चों। दोनों संख्या से तुलना कीजिए, क्या हो जाएगा? 1/2 नॉट इक्वल K/3, एक होगा बच्चों K/3 नॉट इक्वल -3/5। चलिए बच्चों, 3 लिखिए यहाँ भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा? 3/2 नॉट इक्वल K। समझा बच्चों? आगे नहीं आया बच्चों? चलिए दूसरा में देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए भाग में है, इस तरफ गया तो गुणा में, K नॉट इक्वल -9/5। अर्थात एक के दो मान रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा? संगत हो जाएगा बच्चों, ठीक ना? हाँ देखिए यहाँ पे इस A3 को इसलिए भेजे बच्चों कि यहाँ पे हमें K का मान चाहिए, उसे इसलिए नहीं भेजे कि वो अचर पहले से था बच्चों, इसलिए यहाँ 3 क्या था? अचर में था, और अचर में था और किस में था? भाग में था, इसलिए इसे उस तरफ भेजे तो बटन था उस तरफ गया, किस में हो गया? गुणा में। तो यहाँ पे गया गुणा, कितने में आ गया? 3 एकम 3 है बच्चों, 2 पहले से पड़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी किए, 3 का गुणा इसमें करा दिए ऊपर, यहाँ पे भाग में था, इस तरफ गया तो गुणा में बच्चों। तो 3 त्रिक का 9 -9/5 बच्चों। आपको समझ में आया बच्चों क्या कि नहीं आया? आया बच्चों? आया? चलिए अब मैं आप सबको सवाल दे रहा हूँ एक, आप सब हल कीजिए और उसमें भी के का मान पूछेगा और आप सबको हल करना है, ठीक ना बच्चों? चलिए हल कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों कि निकाय का अनेक हल है, अनेक हल है। चलिए सवाल लिखिए बच्चों, 8x + 5y 8x + 5y बराबर 9, kx + 10y बराबर 18। 8x + 5y बराबर 9, kx + 10y बराबर 18। आप लोग 2 मिनट हल कीजिए बच्चों, उसके बाद हल कराते हैं बच्चों। हल कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या आया बच्चों? क्या आया? हल कीजिए, हल कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, आप सब मेहनत कर रहे हैं।
और यही मेहनत आप सबको बोर्ड परीक्षा में एक दिन बहुत अच्छे नंबर से पास कराएगी बच्चों। आप सब यही इसी तरह से मेहनत करते रहिए, ठीक ना बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, पहले क्या करना है, अनुपात निकालना है। निकाल लीजिए A1 बटा A2 निकालिए, कितना है 8 बटा के। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, हम अनुपात क्यों निकालें, यदि यहाँ पे अनेक हल दिया है ना तो हम डायरेक्ट सूत्र पे रख सकते हैं ना। अनेक हल दिया है, अनेक हल का मतलब क्या होता है बच्चों, संपाती अर्थात अपरिमेय रूप से अनेक हल। रखिए सूत्र पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। चलिए तुलना कीजिए बच्चों, रखिए मान 8 बटा के बराबर 5 बटा 10 बराबर 9 बटा 18। दो बारी तुलना कर लीजिए, दोनों से मान वही आना चाहिए। चलिए तुलना कीजिए, पहले इससे तुलना कर लीजिए 8 बटा के बराबर 5 बटा 10, फिर 8 बटा के बराबर 9 बटा 18। चलिए तुलना कीजिए बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तिरछा गुणा कीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर के। देखिए यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तुलना गुणा कीजिए तिरछा, कितना हो जाएगा 16 बराबर के। अर्थात देखिए के का मान चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। समझ में आया बच्चों ना। देखिए के का कितने मान आए, 2 ही मान आए, और जितने मान आए वो सब क्या थे, बराबर थे। क्या थे बच्चों, बराबर थे। इसीलिए बच्चों ये ध्यान देना है कि हमेशा संपाती के जितने भी मान आएंगे वो हमेशा बराबर आएंगे। तो ये आपको बताने के लिए निकाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी उतना ही मान आया है और यहाँ पर भी उतना ही मान आया है। आप सबको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ एक बेरी निकालना है। किसी से जब कभी सवाल में संपाती या अनेक हल दिया हो बच्चों तो आपको सिर्फ एक हल निकाल लेना है, दोहराया हल नहीं निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं 2 बार निकाला हूँ, आप सबको एक बार निकालना है, ठीक ना। चाहे इससे तुलना कर लीजिएगा चाहे इससे तुलना कर लीजिएगा, दोनों से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, आया ना, आया। चलिए तो ये सवाल आप सबको दे रहा हूँ, आप सब तुरंत हल कीजिए बच्चों, ठीक ना। चलिए हल कीजिएगा, दे रहा हूँ बच्चों, मिटा दूँ, यही है सवाल, यहीं पे अनेक ही हल है बच्चों, ठीक ना। चलिए हल कीजिएगा। के माइनस 3x प्लस 3y बराबर के एक्स प्लस के वाई बराबर 12। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनेक हल है, तो के का ही समीकरण है बच्चों। हल कीजिए, जल्द हल कीजिए बच्चों, आपको 5 मिनट दिया जाता है, जल्द हल कीजिए बच्चों। हल कीजिए बच्चों, जल्दी हल कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी कीजिए आप सब। चलिए हल करते हैं बच्चों, हल किया जाए। चलिए क्या बोला है, अनेक हल बच्चों, क्या बोला है, अनेक हल। अनेक हल का मतलब है अर्थात A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बच्चों, ठीक है ना। चलिए बैठाइए, A1 का मान कितना है बच्चों, K माइनस 3 बटा में कितना बच्चों, K बराबर कितना है 3 बटा
के बच्चों बराबर के बटा बर। यही ना बच्चों, अभी आप सबको बताया हूँ, चाहे यहाँ से मान निकाल लीजिए चाहे यहाँ से मान निकाल लीजिए, कोई सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए चाहे वहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए दोनों तरफ देख लीजिए, यहाँ से करिए गुणा कराइए तिरछा, यहाँ से के स्क्वायर माइनस 3k, यहाँ पे गुणा कराइए, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बराबर 3k, यहाँ पे गुणा कराइए, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 36। देखिए इस वाले से गुणा कराए और इस वाले से भी गुणा करा लीजिए, आप कैसे भी हल कीजिए ये हमेशा बराबर ही आएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे भी के था इसलिए इससे गुणा करा दिए, अगर यहाँ पे के न होता तब इससे और इससे भी गुणा करा सकते थे, ठीक ना बच्चों। चलिए 3 के इधर ले आइए या उस तरफ ले जाइए ना, इस तरफ ले के आइए ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर माइनस 6k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। यहाँ पे के का मान लीजिए तो कितना आ जाएगा के माइनस 6 बराबर 0। एक के का मान आया 0, एक आया के का मान 6। यहाँ से भी देखिए के स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना मान आया के माइनस 6 और के प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए के माइनस 6 बराबर 0 रखना है और क्या रखना है के प्लस 6 बराबर भी 0 रखना है। तो के बराबर कितना है बच्चों 6 और के बराबर कितना आया -6। अब देखिए बच्चों कितने आंसर आए, 4 आ गए, के बराबर 0, के बराबर 6, के बराबर 6, के बराबर -6। अब बताइए 4 आंसर आए हैं, आपको कौन लेना है, जो दोनों में मिल रहे हैं बच्चों वही लेना है। क्या लेना है बच्चों 6 को लेना है। क्या लेना है आंसर इसमें 6 लेना है, ठीक ना बच्चों। जो के मान को संतुष्ट कर रहा है दोनों में वही आपको आंसर करना है, ये नहीं कि चारों आंसर लगा देना है, चारों संतुष्ट नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए बैठा चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे 0 रख लीजिए, 0 रखिए, यहाँ पे 0 समाप्त हो जाए, कहानी खत्म, 0 नहीं होगा। -6 रखिए, -6 के -6 ना, यहाँ पे -6 कितना हो जाएगा -6, अनुपात बराबर आएगा ही नहीं बच्चों, ठीक ना। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ बच्चों, अगर एक से ज़्यादा के मान आ रहे हैं आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपको 4 ठे नहीं हल करना है। अगर 4 ठो हल करना है, जो सबसे छोटा हो उसे हल कीजिए पहले, अगर जो वो मान आ जाए, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो सबको हल कीजिए, जो दोनों में मिल रहा है सेम आ रहा है बच्चों वही आपका आंसर होगा इसमें, ठीक ना बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबको इसका होमवर्क दे रहे हैं, आप सब इसका होमवर्क अवश्य हल कीजिएगा, हर सवाल होमवर्क जरूर कीजिएगा, हल करके कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा और आप सबका सपोर्ट और शेयर जरूर कर देना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए, सवाल यही है बच्चों जो लिखा है ऊपर के का मान, बस आप सब सवाल थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सवाल है बच्चों 2x + 3y बराबर 2। दूसरी सवाल है, दूसरा समीकरण k + 2x + 2k + 1y बराबर 2k - 1। यही बच्चों आपका होमवर्क है बच्चों। क्या है बच्चों, होमवर्क है, इसे होमवर्क में जरूर से हल कीजिए बच्चों, और जो सूत्र है बच्चों उसे जरूर से याद करना, ठीक है बच्चों, उसे जरूर से याद कर लेना। आप सब मेहनत करते रहिए बच्चों, आप सबकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
आप सब लगातार पढ़ते रहिए। आपको लग रहा होगा बच्चों कि हम सब पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे टहल घूम रहे हैं, तो आप सब मत सोचिए, आप सबकी पढ़ाई नाजायज़ नहीं जाएगी, आप सबकी पढ़ाई लाभदायक जरूर होगी बच्चों। आप सब मेहनत करते रहिए और रिजल्ट पे अवश्य फर्क लाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना बच्चों। आप सबको लगातार पढ़ना है, लगातार मेहनत करना है और सबसे अलग मेहनत करना है, तभी आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं और अच्छा परसेंटेज भी बनेगा बच्चों, ठीक ना। हार नहीं मानना है बच्चों, जो हार गया उसको हार गया, हारना नहीं है बच्चों। मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, रोजाना पढ़िए बच्चों। आप कहीं भी रहें, आप पढ़ते रहिए, हार मत मानिएगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।